एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था जो श्वेता थी वो अपनी मम्मी से बचने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी पजेस हो गई थी, तो इसके लिए वो अपनी मम्मी से बचने के लिए वो भागी जा रही थी और एट द एंड जाकर वो लास्ट में बच गई। उसके बाद हुआ था ये, श्वेता के जो नेबर्स थे उन लोगों के डर के बाद भी श्वेता पुराने वाले म्यूनिसिपैलिटी की ऑफिस में गई और वहां पर उस घर के बारे में उसने बहुत सारे फाइल्स देखे। तो उसने उस फाइल में उस घर के बारे में कुछ ऐसा जाना जिसे पहले जान लेना शायद उसके लिए अच्छा होता, पर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। तो श्वेता ने देखा कि वो जो घर था वो एक्चुअली 30 साल पहले बिल्ट हुआ था और उस घर में पहले बहुत सारे एक्टिविटीज हुए थे। लाइक पहले उस घर में बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स हुए थे। इन सारी चीजों के बीच में श्वेता को एक फाइल मिली। सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ था उस घर के बारे में। एंड द शॉकिंग पार्ट वाज दैट फाइल में जो लिखा हुआ था उस फाइल में सबसे क्रीपीएस्ट बात लिखी हुई थी उस घर के बारे में, जो कि था वो जो घर था वो घर एक इलीगल मैटरनिटी शेल्टर का था जहाँ पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स किया जाते थे। वहाँ पर जगह जगह से अनवांटेड प्रेग्नेंट वुमेन्स को लाकर उन पर ब्लैक मैजिक्स किए जाते थे। पहले तो उन पर ब्लैक मैजिक्स करते थे, देन उन लोगों के जो बच्चे होते थे उन बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक्स किया जाता था और फिर उन्हें जिंदा दफना दिया जाता था उस घर के बीच में। दैट वाज सो क्रीपी। That was so disturbing और ये सारी बातें उन सारे नेबर्स को पता हुआ था। Then you guys asked me one thing, that then why they didn't tell this thing Shweta and Shweta's family, and that was the point. उस घर के रिगार्डिंग हर एक बातें उन नेबर्स को पता हुआ था। वो लोग इन सब चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस इसीलिए नहीं करते थे क्योंकि उस घर के बारे में बात तो क्या, उस घर के अगर कोई सराउंडेड भी अगर कोई टहलने जाए तो उस घर के जो नेगेटिव एनर्जीज है वो उस सराउंडेड रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को वो एनर्जी ग्रैब कर लेते थे। इसीलिए उनके नेबर्स इन सारी चीजों से बहुत दूर रहते थे, उनकी बातें इग्नोर करते थे और इसीलिए शायद श्वेता और उसकी फैमिली जब घर देखने आए थे तब उनको ये सारी बातें पता नहीं चला था। अगर पता चलता तो ये ना होता। और सबसे डरावनी बात तो ये थी 3-7 AM। ये वो टाइम था जब उस घर में हर एक बच्चा इसी टाइम पर उसकी आखिरी सांस लेता था। एंड दैट वाज द प्लॉट। इसीलिए रात के जब भी 3-7 AM बजते थे
श्वेता ये देखकर बहुत घबरा गई और वो तब खुद से कहती है, तो इसका मतलब इस घर में जितनी भी आवाजें आती थी इस टाइम पर, वो आवाजें इन बच्चों की थी। श्वेता को तब अपनी मम्मी की वर्ड्स याद आते हैं, तू मेरे साथ ही रहेगी। तब श्वेता अपनी मम्मी के रूम पर गई और वहां पर उसने एक और चीज देखा। उसकी मम्मी की बेड के नीचे, उसकी मम्मी की बेड के ठीक नीचे बहुत सारी छोटे छोटे हड्डियां जो उसकी मम्मी की बेड के ठीक नीचे रखी हुई थी। श्वेता ने तब ये सारी बातें अपने पापा को बताई। उसके पापा तब भी इन सब चीजों के बारे में बिलीव नहीं कर रहे थे। वो मानना ही नहीं चाहते थे कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है। पर श्वेता को ये सारी बातें पता था। मम्मी को बस जैसे तैसे करके एक रूम पर रख दिया गया था, क्योंकि उनका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था, तो इसी वजह से उनको बस रेस्ट पर रख दिया था। पर हाँ, मम्मी तभी भी पजेस थी। श्वेता तब भी सोच रही थी क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि उसके पापा इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करते थे। वो बस एक ही चीज बोल रहे थे, शायद उनके साथ ही कोई कर्स घूम रहा हो, क्योंकि वो इन चीजों से तब भी उस घर में रूबरू नहीं हुए थे। पर श्वेता और उसकी मम्मी इन सब चीजों के बारे में फेस हुई। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था उस स्टोर रूम की वजह से। सच तो ये है जब मम्मी पहली बार उस घर में आई थी, तो मम्मी ही पहली थी जो पहले उस स्टोर रूम पर गई थी। और क्योंकि मम्मी पहली थी, तो घर ने बस उनको ही चुना और उस घर की जो रूहें थी मम्मी को छू लिया था। और इसी वजह से शायद उस बच्चे पर भी असर दिखाया। और वो बच्चा जो मम्मी के पेट में था, वो भी शायद उन बच्चों की एक भीड़ में बस गया। वो बच्चा तो कभी जन्म भी नहीं ले पाया। उसकी मम्मी की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। उसकी मम्मी तो नॉर्मल थी ही नहीं। उनकी आंखें और भी ज्यादा अंदर ढल चुकी थी। जैसे लगता था उनको कभी खाना मिला ही नहीं। उनको देखकर बस एक ही चीज लगता था कि उनको कभी खाना नहीं मिला। वो बस एक जगह देखती रहती थी और कुछ बोलती रहती थी। और उस घर में जो भी छोटी छोटी चीजें होती रहती थी, वो सारे बंद नहीं हुए, वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी। वो लिविंग रूम छोड़कर अब उस घर के हर एक कोने कोने में चलने लगी। अब वो सारी आवाजें चलते चलते श्वेता के रूम तक आने लगी। ऐसे ही एक दिन जब श्वेता अपने रूम पर सो रही थी, तब आधी रात को जब उसकी आंखें खुली और उसकी आंखें अचानक दरवाजे की साइड गई, तो उसने देखा कि वहां पर एक कोई ह्यूज सा क्रिएचर खड़ा हुआ था, जो कि बस क्रिएचर नहीं था और ऑब्वियसली वो कोई ह्यूमन नहीं था, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकता। वो जो क्रिएचर था, वो बस श्वेता की तरफ देखे जा रही थी और उसकी आंखें बस सफेद और बॉडी पूरा ब्लैक था। श्वेता उसकी तरफ देखी, वो क्रिएचर बस श्वेता की तरफ ही देखे जा रही थी और श्वेता डर के मारे आंखें बंद कर लिया। और जब श्वेता आंखें खुली तो उसने देखा
तो वो जो क्रिएचर था उसके आंखों के सामने आ गए थे। श्वेता तब जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुन के उसके पापा उसके रूम पर आए। तब देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसकी मम्मी तो पहले से ही पजेस थी। वो बस एक तरफ ही देखी रहती थी और उनको तो कुछ पता भी नहीं था इन सब चीजों के बारे में। वो बस अपने में ही रहती थी और कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। और ये सारी चीजें रात में ही नहीं, दिन में भी होते थे। एक दिन जब श्वेता लिविंग रूम में पियानो बजा रही थी तो उस घर का जो स्टोर रूम था, उस स्टोर रूम अपने आप खुल गया। श्वेता जब दरवाजा बंद करने के लिए गई थी तब उसने देखा तो स्टोर रूम पर बस बच्चों के स्क्रैचेस थे और बस बहुत सारे खिलौने इधर उधर गिरे हुए थे। मम्मी बस पजेस के नाम पर इस घर की और उस बच्चों की बस प्रोटेक्टर बन गई थी। वो ये सारी चीजें देखकर स्टोर रूम से डर के मारे निकली। एक पीछे वाले साइड एक बड़ा सा हुआ था, छोटी बच्ची की थी। श्वेता वो देखकर, पिक्चर देखकर उसे कुछ याद आया। वो और कोई नहीं थी, वो बच्ची ही थी, वो श्वेता ही थी। श्वेता ने देखा उस फोटो में जो लड़की थी वो लड़की बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी, पर उसमें बस एक डिफरेंस था। वो था उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था 1996। पर श्वेता ने खुद से कहा, पर मैं तो 2027 में पैदा हुई थी। असल में श्वेता तो कभी हॉस्पिटल में पैदा हुई ही नहीं थी। वो एक्चुअली पैदा हुई थी 30 साल पुराना ये इस घर में पैदा हुई थी। आज से 30 साल पहले जब ये मैटरनिटी शेल्टर बंद हो गया था तब इस शेल्टर में एक बच्ची बच गई थी। और तब वो बच्ची बच तो गई थी पर उस बच्ची का दिल रुक गया था। और इसीलिए वो जो घर था, उस घर ने श्वेता को बचाने के लिए उस घर के जितने भी सारे मरे हुए बच्चे थे, उन सारे मरे हुए बच्चों की रूहों को श्वेता के शरीर में डाल दिया गया। पर उसमें आधी जिंदगी उस घर की ही थी। तब श्वेता मिरर की तरफ देखती है और वो वहां पर देखती है कि उस मिरर में तब एक नहीं, बहुत सारे बच्चे थे। और वो सारे बच्चे एक साथ बोल रहे थे, तुम हमारी हो। मम्मी को ये सारी बातें पता हुई थी, वो तो सच जानती थी, इसीलिए वो उस घर की प्रोटेक्टर बनी। और इसी वजह से मम्मी कहती थी तुम सब इस घर के मेहमान हो। और तब क्लॉक 3:07 AM पर रुक जाता है। श्वेता तब देखती है बेसमेंट का दरवाजा बंद होने लगता है और वो भागती है और तभी घर उसका हक मांगता है। वो बस जैसे तैसे करके भाग रही थी, बस भाग रही थी।
और वो घर तब भी उसका हक मांग रहा था और पीछे से उसकी मम्मी की आवाज आती है, भाग श्वेता भाग। मम्मी ने उस घर का प्रॉमिस तोड़ दिया, जो प्रॉमिस उन्होंने श्वेता के पैदा होने के टाइम किया था उस घर से। वो बस जैसे तैसे करके बस भाग रही थी, बस उस घर से बस भाग रही थी। फिर उस घर को बोलती है, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। एट द एंड जाकर वो लोग उस घर से निकल जाते हैं और अपने पुराने घर पर चले जाते हैं। जब वो लोग उस घर से जा रहे थे तब श्वेता एक चीज देखती है। तब वो देखती है उस घर की बैल्कनी से वो क्रिएचर दिखती है और वो क्रिएचर पहले से भी और भी ज्यादा ह्यूज हो गई थी। श्वेता की फैमिली के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद वो जो घर था 307, उस घर को हमेशा के लिए सील्ड कर दिया गया। श्वेता तब नींद से अचानक उठ जाती है, पसीना सांसें तेज हो जाती है उसकी। वो तब खुद को पाती है उसके पुराने घर के अपने रूम पर। उसको लगा ये सब वो बस सपना देख रही थी, पर असल में ये तो कुछ सपना ही नहीं था। वो ये बात बाद में रियलाइज करती है और जब तक वो ये बात रियलाइज करती है तब तक उसे एक आवाज सुनाई देती है उस घर में, उसके खुद के घर में। ये एक बच्चे की रोने की आवाज थी, बिल्कुल धीमे से। श्वेता ने कान लगाया, सुना ये आवाज आ कहाँ से रही है। और श्वेता ने जब कान लगाया तब उसको पता चला ये आवाज तो उसके बेड के नीचे से आ रही है, बिल्कुल उसके पास। उसके रूम पे लगे हुए इस मिरर की तरफ श्वेता देखती है और वहां पर देखने के बाद उसे थोड़ी रिलीफ मिलती है, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं था। पर पर वो जो बच्चों की आवाज थी, उस बच्चे की आवाज आना बंद हो गई थी। पर एक चीज हुआ था तब। श्वेता तब भी अपने बेड पर बैठी हुई थी और वो जो बच्चे की आवाज थी, उस बच्चे की आवाज आना बंद हो गया था और उसके कान के सामने कोई तो एक आकर उसे बोलती है, माँ ने वादा तोड़ दिया, अब तुझे हमारे साथ रहना पड़ेगा। ये सुनकर श्वेता और भी ज्यादा डर जाती है। श्वेता तब देखती है उसके हाथ में छोटे छोटे बच्चों के स्क्रैचेस थे। 3 7 AM, 3 7 AM, ये मौत का टाइम नहीं था, ये ट्रांसफर का टाइम था। जिन सारी बच्चों की रूहें श्वेता के अंदर थी। जब रूहों का बोझ एक जगह से दूसरी वेसल में जाती है और वो वेसल थी श्वेता। तब रूम टेम्परेचर अचानक से गिर गई थी और लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और वो जो क्रिएचर था, वो क्रिएचर अब श्वेता को दिखने लगी। और इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करके जाना, और मैं इसका लास्ट पार्ट इसका फाइनल पार्ट मैं जल्दी लाऊंगी। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर पसंद आई तो मुझे लाइक कर देना, और ऐसे ही एंटरटेनमेंट वीडियोस और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए टाटा।